जीटीवी में 3 दिसंबर से आने वाले नए शो बस इतना सा ख्वाब का प्रमोशन करने राजश्री ठाकुर और योगेंद्र विक्रम सिंह कानपुर द लैंडमार्क होटल पहुंचे। वहीं राजश्री ठाकुर और योगेंद्र विक्रम सिंह जो शो में अवनी और शिखर का किरदार निभा रहे हैं, इसमें अवनी की प्रेरक कहानी को सबके सामने लाने के लिए बस इतना सा ख्वाब में अपने कानपुर के जोश और उमंग को बखूबी दर्शाया गया। बस इतना सा ख्वाब एक ऐसी कहानी है जो दिल छू लेती है। वहीं शो में बिठूर घाट की शांति, मोती झील का सौंदर्य, फूलबाग का रंगीन माहौल और वहां की मशहूर पानी टंकी से जैसे शहर के ऐतिहासिक स्थलों को बखूबी दिखाया गया। इसके अलावा शो में कानपुर के फेमस फूड हॉट स्पॉट्स भी शामिल हैं, जैसे ठग्गू के लड्डू, बदनाम कुल्फी और पहलवान मट्ठे वाला। इन जगहों ने कहानी में बीती यादों और स्वाद का तड़का लगाया है। यहाँ तक कि मैगी पॉइंट जैसे बिजी ठिकाने भी अवनी के सफर का हिस्सा बन गए, जो शो में शहर की गर्मजोशी का एहसास कराते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिल छू लेती है। यह शो अवनी की जिंदगी का एक खूबसूरत और प्रेरक सफर दिखाता है। इसका संदेश साफ है, जो महिलाएं अपने घर को इतने प्यार और सलीके से संभाल सकती हैं, वे बाहर की दुनिया में भी शानदार तरीके से कामयाबी हासिल कर सकती हैं। जो घर संभाल सकती हैं वो घर चला भी सकती हैं और घर बना भी सकती हैं। यह शो 3 दिसंबर से रोज शाम 7 बजे जीटीवी पर प्रसारित होगा। आपको बता दें कि 15 साल बाद जीटीवी पर वापसी कर रहे राजश्री ठाकुर को प्रोमो के ऑनर होने के बाद से ही जबरदस्त तारीफें मिल रही हैं। कानपुर में उन्होंने कुछ असल जिंदगी की अवनियों को पहचान कर मीडिया से जुड़ी इन महिलाओं की अनदेखी ताकत और उनकी कुर्बानियों को उन्होंने खुले दिल से सराहा और सम्मान किया। वहीं लोक भारती डिजिटल के संवाददाता स्वप्निल तिवारी से एक्ट्रेस राजश्री ठाकुर ने कहा, हमारे नए शो बस इतना सा ख्वाब के लॉन्च के लिए कानपुर में आकर मैं बेहद खुश हूँ। हमने इस शहर में कुछ एपिसोड्स शूट किए हैं और पहले दिन से ही यहाँ के लोगों में मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मिला है। एक महिला होने के नाते मैं उन गृहिणियों के संघर्ष, सपनों और उनकी खामोश ताकत से गहराई से जुड़ाव महसूस करती हूँ, जो हर दिन अपने परिवार के लिए जीती हैं। मुझे उम्मीद है कि अवनी की किरदार में देश की हर महिला अपने सपनों, बलिदानों और इच्छाओं का आईना देख पाएंगी। वहीं एक्टर योगेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, कानपुर में अपने नए शो के लिए आकर मैं बेहद उत्साहित हूं और यह शहर जोश और रंगों से भरा हुआ है और मैं यहां लोगों का प्यार और स्नेह अनुभव करने के लिए बेताब हूं। पिछले कुछ हफ्तों से इस शो को लेकर बहुत उत्सुकता थी और अब इसे साकार होते देखना एक सपने जैसा लग रहा है। लोक भारती डिजिटल से स्वप्निल तिवारी की खास रिपोर्ट। ये दिमाग में कैसे आई इतनी एक बिल्कुल आम आदमी से जुड़ी हुई? ये तो हमारे मेकर्स ने सोचा है, उन्होंने हम तक ये पहुंचाया इस स्टोरी को कि ये थीम रख रहे हैं हम लोग। तो मेरे लिए आसान था ये, मतलब इतना आसान नहीं था, बट मैं हमेशा लुक फॉरवर्ड करता हूँ ऐसी स्टोरीज़ के लिए जो स्लाइस ऑफ लाइफ हो, जो कनेक्ट करें लोगों से। तो इसलिए मुझे चूज़ करने में बहुत आसान है। बट ये थीम चूज़ की है मेकर्स ने, चैनल ने, जीटीवी ने। कानपुर से जुड़ाव रहा है जी 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 जी। कैसा अनुभव हुआ, कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा लगा कानपुर आके। कानपुर बहुत ही बहुत ही अच्छा शहर है और इतनी सारी वैरायटीज़ हैं। एक तो हम मुंबई में रह रहे के ना, हमारा खाने का टेस्ट बड़ा बदल जाता है। तो जब हम यहाँ आए मैं ना, मुंबई से हूँ, मुंबई के बारे में नहीं हमारे टेस्ट बदल जाता है कि हम वो टेस्ट जो कि मैं यहाँ से हूँ तो वो टेस्ट बदल चुका था। जब हम वापस आए तो मैंने उन्हीं को मिलवाया सबसे कि आप देखिए यहाँ चाट खा सकती हैं, यहाँ ये कुल्फ़ी मिलती है, यहाँ ये लड्डू मिलते हैं। तो हम जब शूटिंग में जाते थे तो पहले हम खाते थे और फिर शूटिंग स्टार्ट करते थे, है ना। हाँ वाकई में जब हमने यहाँ पे कानपुर में शूट किया और यहाँ के लोगों की एक खासियत मुझे नज़र आई कि कितनी भी जल्दी हो काम का स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस हो, मैंने किसी आदमी मतलब किसी इंसान के चेहरे पर वो कभी देखा नहीं। काफ़ी हंसमुख, काफ़ी हालांकि जब हमने बहुत सारी कितनी रश थी, गर्दी बहुत थी, लेकिन सारे मुस्कुराते हुए, सारे लेड बैक थे, अपनी ज़िंदगी में खुश दिख रहे थे, कम से कम दिखा तो रहे थे। बिल्कुल खुश थे। काफ़ी अच्छा, मतलब एक माहौल ही अच्छा रहा, मतलब इतने हौच पौच में इतनी और उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। हाँ। कभी होता है कि आप शूटिंग करने जाते हैं तो उनका बिहेवियर बहुत ख़राब हो जाता है या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं था। वो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत उनको मज़ा आ रहा था, वो देखना चाहते थे हमें शूटिंग करते हुए। बट वो बहुत अपने सलीके में थे, बहुत ही उनका जो भी जो मैनरिज्म था बहुत ही अच्छा था, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं हुई शूटिंग करने में।
तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कानपुर। मैडम, इस सीरियल के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देंगी आप? मैं महिलाओं को ये सीरियल ये जो शो है बस इतना सा ख्वाब, ये यही संदेश देना चाह रहा है कि महिलाएं जो खुद को बहुत सीमित रखती हैं घर के कामों में, पर उनकी काबिलियत उससे भी कहीं ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं आज महिलाएं हटाती हैं या साइड में रख देती है, पर उनकी काबिलियत इतनी है कि उस पर आधारित वो दुनिया बदल सकती है। मुझे लगता है कि अगर बहुत कुछ आपको पाना है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का सपना पूरा करना है, तो उसके लिए सिर्फ घर के काम ही नहीं पर घर की दहलीज पार करना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है आज के ज़माने में। और वो आसानी से कर सकती हैं ये चीज़, क्योंकि उनकी काबिलियत इतनी है, बस वो खुद की काबिलियत को पहचान नहीं पा रही है। और जो मेल हैं उनसे ये गुजारिश है उनकी काबिलियत को नज़रअंदाज न करें। कानपुर के कितने स्पॉटों पर शूटिंग कर रहे हैं और कानपुर से रिलेटेड कितनी जानकारियाँ इसमें दिखाई जाती हैं? कानपुर के बहुत सारे, खैर इन्हें तो कानपुर की पूरी जानकारी है। हमारी पूरी जो स्टोरी है वो कानपुर की है जी। और क्योंकि त्रिवेदी फैमिली है कानपुर की और पूरी कहानी कानपुर बेस्ड है, और हम मोस्टली जितने आपके फेमस स्पॉट्स हैं उसको कवर कर चुके हैं, हम शूटिंग कर चुके हैं। जैसे क्या कानपुर के डायलॉग्स भी लगते गए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कानपुर के डायलॉग हैं, डायलेक्ट है। सबसे ज़्यादा जो मेरा पसंदीदा डायलॉग है जो ये कहते हैं, भौकाल मचा दिया। तो ये मुझे बड़ा पसंद है, भौकाल। और कानपुर में काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने कवर की हैं, जहाँ मतलब फेमस चीज़ें, जो अनफेमस है कुल्फ़ी, बदनाम कुल्फ़ी, ठग्गू के लड्डू और पहलवान की का मक्खन, मक्खन, और ये बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की। ये आपकी इमली मिल, लाल इमली के पास भी हमने शूटिंग की है। आपका ये जो फूलबाग की पानी टंकी है वहाँ पे भी हमने शूटिंग की है। आपके जो परकट मंदिर हैं, परमट मंदिर पे हमने शूटिंग की है, वो घाटों पे शूटिंग की है, मंदिर में अंदर शूटिंग की। और जब मैं शूट कर रहा था, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, बहुत पहले मैं कानपुर आया था, आना नहीं हुआ था, तो मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि तुम परमट मंदिर जरूर जाना। और इत्तेफाक ऐसा था कि हमारी शूटिंग की स्टार्ट ही उस मंदिर से हुई जहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सौभाग्य है हमारा कि हम वहाँ पे हमने शूट स्टार्ट किया, और मुझे लगता है कि हमारी सारे जो ख्वाब हैं पूरे होंगे इस शो के माध्यम से।